तो हाय एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज आप सबके लिए एक ज़बरदस्त एनिमेशन सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है रकाशा सीरीज़ सीज़न 2 की पूरी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। ये एनिमेशन फाइटिंग और स्पिरिट गार्डियन पर बेस्ड है। इसमें मुख्तलिफ स्पिरिट स्टेट्स के मुख्तलिफ जनरल एलिमेंट्स हैं, जिनमें से फायर जनरल साओ एक लड़की के साथ जो कि नई स्पिरिट गार्डियन बनी है को लेकर बुद्धि स्ट्रीट जो कि अर्थ जनरल की स्पिरिट स्ट्रीट है पर जाते हैं, जो वहाँ पर एक बड़े बोधि ट्री को देखते हैं जो कि स्पिरिट पावर का सोर्स होता है। इसी ट्री की वजह से तमाम स्पिरिट्स जो इस स्ट्रीट्स में मौजूद हैं कभी ईवल स्पिरिट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि ये ट्री उनकी तमाम यादों को भुला देती है ताकि वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। जनरल साओ उस ट्री का कुछ हिस्सा अपनी स्ट्रीट में लेकर जाना चाहता है क्योंकि हादसे की वजह से उसका ट्री तबाह हो गया था। फिर वहाँ पर जनरल बिलो आ जाता है जो उन्हें मना करता है और जनरल साओ की फ्रेंड और जनरल बिलो की लड़की उन दोनों को लड़ने से रोकती हैं और फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि जनरल नैन की स्पिरिट आर्मी उनका रास्ता रोक लेती है और जनरल साओ और उस लड़की को अरेस्ट करने लगते हैं कि वहाँ जनरल बिलो आ जाता है और कहता है ये मेरी जगह है और यहाँ की प्रॉब्लम को मैं खुद ही हल करूँगा। फिर साओ और बिलो में अगले दिन एक फ़ाइट तय हो जाती है जिसमें अगर जनरल साओ जीता तो वहाँ से जा सकेगा और अगर जनरल बिलो जीता तो वो उसे जनरल नैन के हवाले कर देगा। अगले दिन उन दोनों में एक आइकॉनिक फ़ाइट शुरू हो जाती है जिसमें वो पहले बगैर अपने स्पिरिट गार्डियन के लड़ रहे होते हैं। फिर वो अपने गार्डियंस को बुलाते हैं जिसमें जनरल साओ का गार्डियन एक जनरल मेगा फायर है और दूसरी तरफ जनरल बिलो का गार्डियन मॉन्की किंग जैसा है जिसका एलिमेंट अर्थ है। दोनों गार्डियंस में बहुत पावरफुल फाइट होती है और साथ ही साओ और बिलो में भी फाइट शुरू हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें दोनों गार्डियंस आपस में लड़ रहे होते हैं और जनरल दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसमें जनरल बिलो मुख्तलिफ पत्थरों को कंट्रोल करके एक बहुत ही बड़ा रॉक बनाता है जिससे वो जनरल साओ पर हमला करेगा। ये देखकर जनरल साओ अपने गार्डियन को वापस जाने का कहता है और 8 हेल फायर से जनरल बिलो पर ज़बरदस्त किस्म का हमला करता है। उनकी लड़ाई के दौरान जनरल नैन अपने सोल्जर के साथ बुद्धि ट्री का फल चुरा लेता है जिसकी वजह से बुद्धि ट्री तबाह होने लगता है और उसी के साथ तमाम लोग जो कि स्पिरिट्स हैं डिप्रेशन और लस्ट की वजह से ईवल स्पिरिट में बदलना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा शहर तबाह होने लगता है और हर जगह आग लग जाती है। ये महसूस करके जनरल बिलो और अपने गार्डियन के साथ स्ट्रीट की तरफ भागता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हर जगह ईवल स्पिरिट होती है और जनरल बिलो ना चाहते हुए भी उन्हें मारना शुरू कर देता है और जनरल साओ अपनी पावर फायर से उसकी हेल्प करता है ईवल स्पिरिट्स को मारने में। इसके बाद जनरल बिलो गुस्से में जनरल नैन की स्ट्रीट में जाता है ताकि अपनी बेटी को छुड़ाए और उससे बदला ले। जनरल बिलो अपने गार्डियन के साथ उन पर हमला करता है और एक बहुत बड़ी स्पिरिट आर्मी को मारना शुरू कर देता है, हत्ता कि एक वक्त में जनरल बिलो बगैर अपने गार्डियन की मदद से सारे स्पिरिट आर्मी पर हमला करता है। दूसरी तरफ जनरल साओ अपने गार्डियन के साथ उसकी मदद के लिए निकल जाता है और जैसे ही जनरल साओ एंटर होता है उसका सामना एक लेडी से होता है जो खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लेती है और जनरल साओ अपने दोनों गार्डियन की मदद से उससे लड़ता है। जनरल साओ के कहने पर वो दोनों गार्डियंस उसे मार देते हैं। वो लड़की जो जनरल साओ के साथ होती है ये देख करके मैं यूज़लेस हूँ अपने गार्डियन को बुलाती है, मगर उसका गार्डियन नहीं आ पाता क्योंकि वो लड़की स्पिरिचुअली कमज़ोर होती है। फिर वो अपने गार्डियन से कहती है मैं कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ। वो एक तरीका बताता है मगर वो काफ़ी पेनफुल होता है। मुझे अपने घर जाना है। फिर वो स्पिरिट बॉडी स्किल सीख जाती है और फाइट करने लगती है। यहाँ जनरल साओ भी बड़ी बेदर्दी से जो उनके रास्ते में आता है उसे अपने फायर से मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है।
दूसरी तरफ जनरल बिलो पैलेस तक पहुंच जाता है और एक बड़ा अर्थ ड्रैगन बनाकर सारी आर्मी को मार देता है। मगर जैसे ही वो जनरल लैन पर अपने ड्रैगन से अटैक करने लगता है तो उसे अपनी बेटी नज़र आ जाती है, जिसे देखते ही वो रुक जाता है। जनरल लैन उसे कहता है अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो इसे पहनो। और जैसे ही वो प्रिजन वुड को पहनता है उसका गार्डियन चला जाता है और वो बेबस हो जाता है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। दूसरी तरफ जनरल साओ के साथ वो लड़की भी लड़ाई में उतर आती है, जो अपनी पावर से सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह हराती है। यहाँ पर उसकी लड़ाई एक डेविल मॉन्स्टर से होने लगती है और उसका गार्डियन भी आ जाता है और उस मॉन्स्टर के साथ एक कमाल की लड़ाई होती है जिसमें गार्डियन उसे बुरी तरह से हरा देता है। मज़ा आया। और इधर पैलेस में जनरल बिलो की बेटी शाओरी पर एक इवल डॉग को छोड़ दिया जाता है जिसे जनरल बचा लेता है। और हमें जनरल बिलो का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे जनरल बिलो, जो कि एक स्पेशल एजेंट होता है, अपने एक मिशन के दौरान शाओरी को मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची होती है। यहाँ पर ही एक गार्डियन भी उसे मिलता है और एक ब्लास्ट उस जगह पर होता है जिससे वो और शाओरी बच जाते हैं। फिर जनरल बिलो उसे पालते हैं, मगर अपने काम की वजह से वो हर साल उसका बर्थडे मिस कर देते हैं। एक दिन जनरल बिलो को उसकी टीम के हेड का कॉल आता है और वो उस जगह उसे बचाने चला जाता है, मगर उसे पता चलता है कि ये शाओरी को मारने के लिए स्कूल पहुंच गए हैं। वो शाओरी को कॉल करता है कि अपनी क्लासेस से शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आ रहा हूँ, मगर वो शाओरी को छुपते हुए देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे जनरल बिलो भरपूर कोशिश करता है उसे बचाने की, मगर वो गलत स्कूल में घुस जाता है और अपनी आंखों के सामने बम ब्लास्ट की वजह से शाओरी को मरते हुए देखता है। वो वहां जाता है मगर बहुत देर हो गई थी। फिर वो अपने घर में खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर बार बार गोली मिस हो जाती है। यहाँ पर उसका दोस्त जनरल लैन आता है और उसके गार्डियन और रिकाशा स्ट्रीट के बारे में बताता है। वो शाओरी को ढूंढकर उसे बुद्धि स्ट्रीट में ले आता है। प्रेजेंट टाइम में जनरल बिलो और शाओरी पर तीरों की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से शाओरी बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती है और उसकी बॉडी में पॉइजन भी आ जाता है। मगर जनरल साओ के साथ जो लड़की होती है वो उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है और फिर कुछ सोल्जर्स को उसकी पहरेदारी के लिए छोड़कर खुद पैलेस की तरफ चली जाती है। इधर शाओरी को याद आता है कि कैसे जनरल बिलो ने उसे बचाया था एक ईवल स्पिरिट बनने से और कैसे वो और जनरल बुद्धि स्ट्रीट में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जनरल लैन को देखते हैं जो जनरल बिलो का जनरल पेंडेंट निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसमें कामयाब भी हो जाता है और जनरल को मारने ही लगता है। मगर जनरल साओ एक हीरो एंट्री के साथ आकर उसके थ्रोन पर बैठ जाते हैं और जनरल बिलो को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी ज़िंदा है, मगर सिर्फ आज रात तक तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जनरल बिलो उसे ऑर्डर देता है कि उन सब को मज़ा चखाओ। फिर जनरल साओ उस थ्रोन को तोड़कर उनसे लड़ने लगता है और काफ़ी अमेजिंग तरीके से उन सबको हराता है। इतने में एक और जनरल उस पैलेस की तरफ आ जाता है जिसका नाम जनरल जैंग होता है और वो अपने 4 गार्डियंस को बुलाता है जो कि बहुत ताकतवर होते हैं। और जैसे ही साओ के गार्डियन अटैक करते हैं वो आकर उन्हें रोक देते हैं और फिर जनरल जैंग आकर नैन पर हमला करके उसे गिरा देता है और एक ज़बरदस्त लड़ाई दोनों जनरल्स में शुरू हो जाती है, जिसमें जनरल जैंग जनरल साओ पर भारी पड़ता हुआ नज़र आता है और वो कुछ ही अटैक्स में ज़ख्मी होने लगता है, मगर फिर भी हार नहीं मानता और जनरल जैंग उन्हें ज्वाइन करने का ऑफ़र देता है, मगर जनरल साओ मना करके उस पर हमला करता है। फिर जनरल जैंग उसे अपनी स्पीड से बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है और ऐसे लगता है कि जनरल साओ थोड़ी ही देर में मर जाएगा। और दूसरी तरफ गार्डियंस में लड़ाई जारी रहती है और जनरल साओ को अपना सारा जिस्म जलता हुआ महसूस होता है और जनरल साओ अपनी आंखों को बंद कर लेता है और एक डायमेंशन में आ जाता है जहां पर एक बड़े स्टोन का दरवाज़ा होता है और वो अंदर जाना शुरू करता है, लेकिन वो अपनी आंखों को बंद ही रखता है क्योंकि अगर वो किसी डीमन स्पिरिट को देखेगा तो वो मर जाएगा। फिर उसकी मुलाकात 2 बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट हेल से होती है जो उससे बात करते हैं और वो उससे सवाल पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। जनरल साओ बताता है कि पूरी दुनिया पर राज।
सुनकर वो दोनों उसकी गार्डियन स्पिरिट्स बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जनरल साओ दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है अपनी नई गार्डियन स्पिरिट्स के साथ, और हेल फायर के साथ अपने पहले गार्डियन को नई पावर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों गार्डियन मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं और वो हेल फायर उन्हें पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और वो बड़ी आसानी से उन स्पिरिट्स को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जनरल बिलो हैरान हो जाता है कि अभी ये मरने वाला था और अब ये बिल्कुल एक अलग शख्स बन गया है। फिर जनरल नैन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक लेडी जनरल जैंग को मिलती है और उसे एक जनरल की डेथ के बारे में बताती है, क्योंकि वो मैनेजिंग इंचार्ज होती है। जनरल जैंग हंसता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वो लड़की अपने गार्डियन के साथ दिखाई देती है जो जनरल साओ को फाइट में मदद कर रही होती है, और जनरल नैन को हराने के लिए वो गार्डियन अपने पोर्ट में से पानी पीता है, जिसकी मदद से वो एक इमोर्टल स्पिरिट में बदल जाता है और एक ज़बरदस्त अटैक करके जनरल नैन को हरा देता है। दूसरी बाकी गार्डियंस में भी फाइट हो रही होती है, मगर एक गार्डियन जो कि वाटर की पावर इस्तेमाल करके उसकी फायर को बुझा देता है। उसी दौरान जनरल बिलो भी आज़ाद हो जाता है और अपने अर्थ अटैक से उन्हें मज़ा चखाता है, मगर उन्हें पता चलता है कि गार्डियंस असली नहीं हैं, बल्कि उनकी सोल है जो फेक बॉडीज़ में उन्हीं से बनी है, और अगर उनकी असली बॉडी से लड़ाई करनी है तो गोस्टन जाना पड़ेगा। और इस बातचीत में जनरल नैन अपने गार्डियन को बुला लेता है और हर जगह हफरा तफरी मच जाती है और वो मॉन्स्टर तमाम लोगों को खाना शुरू कर देता है। जनरल बिलो उन्हें जाने के लिए कहता है ताकि वो जनरल साओ और उसकी लड़की की जान बचा सके। जनरल साओ मना कर देता है, मगर जनरल बिलो उन्हें जाने के लिए फिर से कहता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बार बार बड़ा होता जा रहा था। फिर जनरल बिलो अपने गार्डियन से उस पर हमला करने को कहते हैं, जो कि एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है, और जनरल साओ अपनी फायर पावर का एक बड़ा गोला बनाकर जनरल बिलो से उसे लेकर हमला करने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक फायर ड्रैगन में बदल जाता है और दोनों अर्थ और फायर की पावर मिलकर उसे हरा देती है। कुछ दूरी पर जनरल जैंग उस लेडी के साथ खड़ा हो जाता है और उन्हें वो जनरल मिलता है जो बच जाता है, और ये बात रिवील होती है कि जो कोई और शख्स जो 8 साल से उस जगह पर छुपा था और उसकी उम्र 400 साल है। फिर हमें जनरल बिलो अपनी बेटी शाओरी को पकड़ते हुए नजर आता है। वो बहुत दुखी होता है। ये देखकर साथ खड़ी लड़की रोने लगती है और जनरल साओ और लड़की वहाँ से चले जाते हैं। फिर जनरल साहब बताते हैं कि एक बार जब मैं एक छोटी बच्ची को बचा नहीं सका था तो वहाँ पर मैं रोया था, और अब उसने स्ट्रॉन्ग बनने का ठाना है ताकि वो उन लोगों को बचा सके जिनसे वो मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ हमें शाओरी नज़र आती है जो देख और सुन नहीं पाती, और वो जनरल बिलो के हाथों में जान दे देती है। वो उन्हें रोने से मना करती है, नहीं तो वो दुखी रहेगी। फिर जनरल शाओरी से वादा करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँगा, और शाओरी के जाते ही वो रोने लगता है। फिर जनरल जैंग तमाम एल्डर्स के सामने दिखाई देता है जो उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एक एल्डर को जवाब ना देने की वजह से वो उस पर गुस्सा हो जाता है और अपनी लाठी से जनरल के सर पर ज़ोर से हमला कर देता है। फिर जनरल जैंग बाहर आता है और अपनी पावर को बढ़ाने और अपने मकसद को पूरा करने के बारे में उस लेडी को बताता है, और वो दोनों हंसते हैं। फिर वो शख्स जो 400 साल बूढ़ा होता है एक जगह पर पिल लेकर जाता है, और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।